गॉर्डन ससर इंटर कॉलेज, क्लास 10th, अध्याय 1, मित्रता निबंध। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता निबंध में मित्रता के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताने का प्रयास करा है कि हमें किस तरह के लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए और किस तरह के मित्र से बचना चाहिए। मित्रों को चुनने में हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, मित्र हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इन सब की विषय में हमें मित्रता निबंध से जानकारी प्राप्त होती है। जिस प्रकार से एक कुम्हार कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाता है और वो जिस रूप में चाहे उस आकार में उस मिट्टी को ढाल सकता है, वैसे ही अल्प अवस्था में यानी जब बचपन होता है उसमें बच्चे भी होते हैं, छात्र होते हैं, उन्हें जैसा रूप दिया जाए वह वैसे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर उन्हें राक्षस बनाना चाहें तो राक्षस बनेंगे और अगर उन्हें देवता बनाना चाहें तो देवता बनेंगे। यानी जैसा प्रभाव उनके जीवन में पड़ेगा वैसे ही वह उसे अपने ग्रहण करते हैं। हमसे अधिक मित्र जब हम बनाएं तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मित्र हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का है, क्योंकि अगर वह मजबूत इरादे वाला दृढ़ संकल्पी है तो वह हमेशा अपनी ही बात का प्रभाव हमारे ऊपर रखने का प्रयास करेगा। उससे हमारे चरित्र की हानि होती है। मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकें, अर्थात विश्वासपात मित्र से हमारी बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए जिस पर विश्वास किया जाए, समझ लिए उसे जीवन की संजीवनी मिल गई, क्योंकि वह अपने उत्तम संकल्पों से हमारे दोष, हमारी त्रुटियों यानी कमियों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। हमें सत्य, पवित्रता, मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेगा। जब हम कुमार्ग पर यानी गलत रास्तों पर चलते हैं तो उनसे बचाएगा, वह हमें सचेत करेगा। जब हम हतोत्साहित होंगे तो वह हमें उत्साहित करेगा, हमारा मनोबल बढ़ाएगा। सारांश यह है, आशय यह है कि हमें उत्साहपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद किसी निपुणता यानी डॉक्टर की परख, जैसे कि डॉक्टर अपने मरीज को देखकर तुरंत पहचान लेता है कि उसे क्या रोग है, वैसे ही मित्र को भी होना चाहिए कि वह अपने मित्र को देखकर ही समझ जाए कि आज उसकी मनोदशा क्या है। अच्छे से अच्छी बात माता का सधैर्य और कोमलता होती है, यानी कि जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम से पालती है वैसे ही मित्र को भी होना चाहिए। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। छात्रावास, अर्थात जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, छात्र कक्षा में पढ़ जाते हैं, जब वह जिसको आप हॉस्टल कहते हैं, हॉस्टल में रहना शुरू कर देते तो वहाँ पर छात्राओं में यह धुन सवार हो जाती है कि कौन कितने अधिक मित्रों को बना लेता है, और इस मित्रता की होड़ में वह अच्छे और बुरे की पहचान करना भूल जाता है। वह लगातार मित्रों की संख्या बढ़ाता चला जाता है। उसके इर्द गिर्द ऐसे अनेक मित्र इकट्ठे हो जाते हैं जो चापलूस होते हैं। बालक जब वह युवा अवस्था में जाता है, यानी सहपाठी की मित्रता, सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले मित्र, इस उक्ति के हृदय कितने भरी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किस प्रकार से पुरुष मित्र स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार युवावस्था में के मित्र बालावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहे जैसे भी हों, बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं,
सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति से ही दो चार बातें देखकर मित्र को चुन लेना, यह एक अच्छे उदाहरण नहीं है। मित्र में जिन गुणों की होना अनिवार्य है उनमें स्नेह यानी प्रेम, छोटी छोटी बातों में हमारी मदद करना, घृणा ना करना, मित्र को सच्चे रास्ते पर चलाना, उस पर पूरा विश्वास करना, भाई के समान प्रेम करना, अपने प्रति पात्र बनाना, उससे सहानुभूति रखना, ऐसी सहानुभूति जिससे कि लाभ और हानि को एक दूसरे की लाभ और हानि चाहिए, यानी कि एक मित्र का अगर उससे लाभ हो रहा है तो दूसरे मित्र को भी अपना लाभ समझना चाहिए, और अगर एक मित्र का उससे नुकसान हो रहा है, हानि होती है, तो दूसरे मित्र को भी यह समझना चाहिए कि उसकी हानि उसके मित्र की नहीं बल्कि स्वयं उसकी है। अगर यह गुण उस मित्र में पाए जाते हैं तो मित्रता करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मित्र होने के लिए एक समान गुण ही आवश्यक हो। अगर मित्र में अलग अलग गुण हैं, यानी एक अधिक क्रोधी स्वभाव का है और एक शांत स्वभाव का है, तो उनमें भी मित्रता होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। हमारे राम शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे, लेकिन दोनों भाइयों में बहुत मित्रता गढ़ी। दुर्योधन कपटी स्वभाव का था, कर्ण दयालु स्वभाव का होने के साथ साथ दानवीर था, लेकिन दोनों में मित्रता खूब निभी। चंद्रगुप्त एक राजा था, लेकिन अपने निर्णय के लिए वह अपने मंत्री चाणक्य पर निर्भर था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मान बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपने निज यानी अपनी की सामर्थ्य से बढ़कर काम कर जाओ। ऐसा कर्तव्य उसे पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें से हमें अधिक आत्मबल मिले। हमें ऐसे मित्र से पल्ला झाड़ लेना चाहिए जो हमें दूसरे कुमार की तरफ लेकर जाएं। हम देख सकते हैं कि सुग्रीव और राम ने, जैसे राम ने सुग्रीव का पल्ला पकड़ा, इस तरीके से हमें मित्रता निभानी चाहिए। जो बात मित्र के संबंध में है वही जान पहचान के संबंध में भी है, कि आप ऐसे लोगों से जान पहचान बढ़ाएं, उठना बैठना करें, जिससे आपकी लाभ हानि को समझ सकें, जो हमारे जीवन की उत्तम आनंद में करने में हमारी सहायता करें। यदि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं, फिर भी हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मित्रता करनी चाहिए। मित्र का कर्तव्य है कि उसे ध्यान दिला सके कि ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। चारों ओर हमारी तरफ जड़ मूर्तियां हैं, जड़ यानी कि एक जगह स्थापित रहना। एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि एक बार मकदूनिया का बादशाह डेमेस्ट्रियस अपने राज्य का दौरा करने के लिए कभी कभी निकलता था। उसके मेल के 10-5 साथी भी उसके साथ रहा करते और वह वासना में लिप्त रहा करते। एक बार बीमारी का बहाना बनाकर वह अपने कुछ दिन रंगशाला महल में काट रहा था। उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। उसने देखा कि कुछ नौजवान हंसमुख उस कोठरी से बाहर निकल रहे हैं। पिता के पूछने पर डेमेस्ट्रियस ने कहा कि उसे जुवार ने अभी अभी छोड़ा है, और पिता कहता है कि हाँ, मैंने भी उन्हें अभी बाहर दरवाजे से जाते देखा। अर्थात डेमेस्ट्रियस के जो मित्र थे वह कुमार्ग की तरफ उसको ढकेल रहे थे। राजा ने देखा कि वो उसके जो मित्र हैं वह उसको छोड़कर भी नहीं, इसका उन्हें उदाहरण दिया। दूसरी तरफ कहा जाता है कि कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। कुसंग यानी बुरी संगत के लोग, ज्वार यानी बुखार। ऐसे लोग जो बुरे आचार व्यवहार करने वाले हों, अगर उनका साथ लेंगे जीवन में तो कभी भी हम सफलता की तरफ नहीं जा सकते।
वह जीवन का हमेशा नाश करेंगे, हमारी सद्बुद्धि का नाश करेंगे। इसलिए हमें ऐसे पुरुषों की संगति कभी नहीं लेनी चाहिए जो उसे पैरों में बंधी हुई बेड़ियों के समान लगे, जो पल तिल तिल धीरे धीरे शयन शयन करके उसे एक अवनति के गड्ढे में ढकेलता चला जाए। इंग्लैंड के एक विद्वान जो युवावस्था में राज दरबार में उसको स्थान न मिल पाने की वजह से ज़िंदगी भर अपने आप को सराहता रहा कि अच्छा हुआ कि मुझे राजा के साथ उस महल में स्थान ना प्राप्त हुआ, क्योंकि अगर मिल जाता तो उसका जीवन भी राजा के और दरबारियों की तरह ही वैभवशाली हो जाता, दुराचारी हो जाता। वह हमेशा अपने आप को इस बात का धन्यवाद देता रहता है कि ईश्वर ने उसको इससे बचा लिया। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं, उतनी अच्छे विचार हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में नहीं रहते। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे फूहड़ गीत हमारी ज़ुबान पर जल्दी चढ़ते हैं, और अगर वही देशभक्ति या अच्छे गीत होते हैं तो उनको अच्छे से याद नहीं कर पाते। एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करके भी नहीं कर पाता, बार बार उसे ध्यान आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं उन बातों को हमें याद करना नहीं चाहते, फिर भी वह हमारे मन में स्वयं भी अपने आप से उठती रहती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ना होगा, अथवा दोबारा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बहकाने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य कीचड़ में पाँव डाल देता है तो दूसरा पाँव निकालने के लिए उसे दूसरा पैर भी कीचड़ में रखना पड़ता है। अर्थात धीरे धीरे करके उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते वो तुम्हारी जो घृणा है वह कम होती जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हारे भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी पे लागे। अर्थात अगर एक कमरा है, अगर उस अंधेरे कमरे कालों से गंदगी भरी हुई और उसमें जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसके जिस्म के किसी न किसी एक हिस्से पर अवश्य लगे। अर्थात जिस प्रकार अगर कोई बुरा व्यक्ति का साथ लेता है तो यह अवश्य नहीं कि उस सारी बुराइयाँ उस मनुष्य के चरित्र में आ जाएं, परंतु कोई ना कोई एक बुराई उसके साथ अवश्य आ जाएगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोगों से हम दूरी बनाएं जो बुरे आचरण वाले हैं। धन्यवाद।